नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप आने वाले महीने के लिए डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। इस महीने का डिक्लेरेशन जो आगे जो नवंबर आएगा ना, इस मंथ का डिक्लेरेशन हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। जैसे हर महीने मैं आपको बताती हूँ, डिक्लेरेशन की वीडियो में डालती हूँ 2-3 दिन पहले ही, बिल्कुल उसी प्रकार से आज आपको ये वीडियो मिला है। अब 3 दिन हैं आपके पास, 3-4 दिन। इन 3-4 दिन में आप अपना डिक्लेरेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप ये वीडियो 1 नवंबर या 2 नवंबर या 3 नवंबर या 4 नवंबर को भी देखते हैं, तब भी आप मंथ के स्टार्टिंग वाले वीक में डिक्लेरेशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन से जुड़कर मेरे पास बहुत ही अमेजिंग मैसेजेस आते हैं कि हमने ये लिखा था, हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इतनी विशेस लिखी और हमारी इतनी विशेस कंप्लीट हो गई। तो इस बार का डिक्लेरेशन थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इसको लिखते हुए। तो चलिए, रेडी हैं आप अपना डिक्लेरेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक डायरी की। आप वही डायरी ले सकते हैं जिस डायरी में आप नेक्स्ट मंथ के, पिछले मंथ के डिक्लेरेशन करते आ रहे हैं। नहीं है कोई बात नहीं, अपने ग्रैटिट्यूड के पीछे ही आप कर लीजिएगा, या फिर आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी आप कर सकते हो। एक ज़रूरत पड़ेगा आपको रेड पेन, ठीक। अब आपको ध्यान से सुनना है। जो आने वाला महीना है नवंबर, आपको उस नवंबर में क्या आपने प्लानिंग कर रखी है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। मान लीजिए आपके कोई पेंडिंग काम पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं उनको करना, ठीक है, तो आप उनके पहले पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स मैं हर बार बताती हूँ ना आपको, पहले आपको पॉइंट्स बनाने हैं कि मैं इस मंथ में चाहती हूँ कि ये काम कंप्लीट हो जाए, मैं इस मंथ में चाहती हूँ कि मेरा ये बिज़नेस जो है इंक्रीज़ हो जाए, मैं इस मंथ में चाहती हूँ मेरी जॉब में इंक्रीज़ हो जाए, मैं इस मंथ चाहती हूँ मेरी सैलरी में इंक्रीजिंग हो जाए, मैं इस मंथ में ये चाहती हूँ कि मेरे जो स्किल्स हैं वो बढ़े, मैं इस मंथ में चाहती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ पर काम करूँ। इस तरीके से आपको सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख देनी है जो आप चाहते हैं आपके आने वाले मंथ में ये हो जाए। इतना आपने समझ लिया। जैसे आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि आने वाले मंथ में उनका वेट गेन हो जाए या वेट लूज़ हो जाए, तो आप वो लिखिएगा इस तरीके से। ये पहले आपको रफ़ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, रफ़ नोट्स। या फिर आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका कोई इम्पॉर्टेंट काम है वो हो जाए, या आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका पर्सन, यानी उनका जो लाइफ पार्टनर है, वो उनको अपने प्यार का इजहार करे, ठीक है, जो भी है, या मैरिज कमिटमेंट दे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए, आखिरकार गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। देखिए, अगर आपको पता है सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, लिटरली आपको पता है ये बात, ठीक है, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो मत लिखना उसके लिए, ठीक है। अगर वो आपका पर्सन है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मत लिखना उसके लिए भाई। ऐसे इंसान के लिए लिखकर कुछ नहीं है। वो आपको चीट करके गया है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए कुछ भी। अपने लिए लिखिए, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल पर हो, चाहे वो एब्यूजिंग लेवल पर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ों के लिए नहीं लिखना है, ठीक है। अपना आने वाला महीना आपको खूबसूरत बनाना है ना, तो खूबसूरत चीज़ें हमें लिखनी है। अगर आप चाहते हैं आने वाले महीने में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, अध्यात्म से आप जुड़ें, वो लिख सकते हैं। तो ये आपने रफ़ नोट्स बना लिए कि क्या आपको चाहिए आने वाले महीने में। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे चाहिए मेरे आने वाले महीने में मेरी फैमिली, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो 55K की हो जाए, तो मैं ऐसे लिखूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले महीने में मेरी हर वीडियो बहुत ही अमेजिंग जाए, सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो और हर वीडियो वायरल हो, मैं वो लिखूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले महीने में मेरी हीलिंग एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाए, मैं वो लिखूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले महीने में मैं सेशन लेना स्टार्ट कर दूँ, मेडिटेशन सेशन, मैं वो लिखूँगी। तो इस तरीके से मैं लिखूँगी रफ़ नोट्स। अब आप बारी आती है कि आपको अपना डिक्लेरेशन कैसे करना है।
मैं हर बार आपको सिखाती हूँ, लेकिन इस बार का कुछ अलग है, क्योंकि इस बार ना आपको नवंबर मंथ के लिए लेटर लिखना है। लेटर के फॉर्म में आप लिखोगे ये चीज़। जब भी हम लेटर के तरीके से लिखते हैं तो हम फीलिंग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। आपको सबसे पहले बात, नवंबर मंथ को नवंबर मंथ की तरह नहीं देखना है। आपको नवंबर मंथ को एक एनर्जी की तरह देखना है, जैसे कि वो एक ऊर्जा है जो आपसे जुड़ी हुई है, जिससे आप उससे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। इस तरीके से आपको ये फील करना है लिखते हुए। तो आपको सबसे पहले ऊपर 3 मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जिनको भी आप मानते हैं उनका आप नाम लिखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये चीज़ ना, डिक्लेरेशन आपको एक बार करना होता है, डेली डेली नहीं लिखना, एक बार लिखना होता है बस। पूरे मंथ तक नहीं लिखना, ठीक है। एक बार लिख के आप छोड़ दीजिए उसे, ठीक है। उसके बाद में आप जब ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख लें, देन लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट वाला बहुत ही अमेजिंग सा एक स्विच वर्ड बता रही हूँ, वो भी आप 3 बार लिखना। आप लिखना विघ्नेश्वराय, विघ्नेश्वराय, विघ्नेश्वराय। ये गणपति जी का विघ्नहर्ता नाम है, या फिर विघ्नहर्ता, 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 ये भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, अगर हम गणपति जी को याद करते हैं तो हमारा काम सक्सेसफुल होता है। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जिस भी धर्म से हैं आप, वहाँ के जो आप जिनको मानते हैं ना, उनका नाम आप 3 बार लिखना। ये स्विच वर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आपको लिखना है लेटर। फिर आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू नवंबर मंथ, ठीक। फिर लिखना है डियर माय स्वीट मैजिकल नवंबर मंथ, ये आपने लिख दिया। फिर लिखोगे थैंक यू सो मच तुम्हारे होने के लिए, तुम आ रहे हो और मेरे दिल में बहुत सारी गुदगुदी हो रही है कि मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हो। तुम मेरे लिए बहुत सारे उपहार लेकर आ रहे हो और तुम मेरे सारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर रहे हो। तुम्हारे लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से ग्रैटिट्यूड हूँ कि तुम्हारे आने से मुझे और भी ज़्यादा जीने का मौका मिलेगा, मुझे और भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। इतना आप लिखने के बाद में अब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे अपने उन विशेस को लिखना। अब यहाँ पर अपनी हर विश को ऐसे लिखेंगे जैसे वो हो गई है, हो गई है भाई, हो गई है। बस आप नवंबर मंथ को ग्रैटिट्यूड लेटर लिख रहे हो, बस वो हो गया है। ये तरीका कहीं पर भी चले जाना, जहाँ भी आप, जिनके भी डिक्लेरेशन आप वीडियोस देखोगे आपको नहीं मिलेगा। ये इतना मैजिकल प्रोसेस है कि वो चीज़ पहले से ही डिक्लेयर कर देना। ये डिक्लेयर नहीं बताओ, ये डिक्लेरेशन नहीं है, एक तरीके से ये है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना नवंबर मंथ को कि तुमने ये काम मेरा ऑलरेडी कर दिया है, बस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, ये लिखोगे थैंक यू सो मच नवंबर मंथ। तुम्हारे इस महीने में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, इस महीने में मेरी सैलरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, इस महीने में मेरे पर्सन और हमारे बीच का रिलेशन बहुत ही खूबसूरत हो गया है। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, तुम्हारे इस मंथ में मुझे और भी ज़्यादा लोग सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, तुम्हारे इस मंथ में जो मेरी सक्सेस है वो दिन रात बढ़ती ही जा रही है। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, तुम्हारे इस मंथ में मेरी हेल्थ बहुत ही अमेजिंग हो गई है। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, तुम्हारे इस महीने में मेरी जो वेट है ना, वो और भी जो मैं गेन करना चाह रही थी वो हो चुका है। आप अपना वेट भी लिख सकते हो, या वेट लूज़ है या वेट गेन है। ओवरऑल आप जो चाह रहे थे आपने ऐसे लिखा जैसे वो हो गया, इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर मंथ को ग्रैटिट्यूड लेटर लिख रहे हैं। इस तरीके से आपको अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट करना है। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं किसी और के लिए लिखना, किसी और की विश को डिक्लेयर करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ
थैंक यू सो मच नवंबर मंथ। इस मंथ, तुम्हारे इस मंथ में मेरे जो भाई की जॉब है वो इंक्रीज़ हो गई है। थैंक यू सो मच नवंबर मंथ। तुम्हारे इस मंथ में मेरी मम्मी की, मेरे भाई की, मेरे पापा की, मेरे भाई बहनों की और मेरी जो हेल्थ है ना वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लिए लिखा, अपने भाई की जॉब के लिए लिखा, ऐसे ही आप किसी और के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आप किसी और, अगर आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। हर लाइन में, हर अफर्मेशन में ग्रैटिट्यूड होगा। ऐसे लिखोगे जैसे बस आपने ये चीज़ कर दी है, ये चीज़ हो चुकी है एंड दैट्स इट। मैं तो बस ग्रैटिट्यूड लेटर लिख रही हूँ भाई ये नवंबर मंथ के लिए। तो इस फीलिंग में आपको लिखनी है ये डिक्लेरेशन, इस फीलिंग में आपको करना है। और आखिर में आपको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच नवंबर मंथ ज़रूर लिखना है। ठीक है, और नीचे अपने साइन ज़रूर करने हैं, साइन कर देना स्माइली के साथ। और फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कैसा मैजिक होता है। लिख कर भगवान के आगे, जिनको भी आप मानते हो, ये पेपर, ये डिक्लेरेशन लेटर फाड़ कर आप उनके आगे भी रख सकते हो, या फिर आप अपनी डायरी में ऐसे ही यूँ ही नॉर्मली रख सकते हो। बहुत सारे लोग पूछेंगे डेली करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। एक बार लिखते हैं, एक बार ही डिक्लेरेशन करते हैं, एक बार ही आपको लिखना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसको कर लिखने के बाद में क्या करें। कुछ नहीं करो भाई, अपने डायरी में रखे रहने दो आप इसे, बस। हाँ, इतना है, जैसे ही मंथ ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इस पेपर को लीजिए, किसी पौधे के अंदर डाल दीजिए, बस दैट्स इट। इतना सा आपको करना है। तो ये था आने वाले नवंबर मंथ के लिए जो मैजिकल होने वाला है सबके लिए, उसका डिक्लेरेशन करिए और अपनी ज़िंदगी में मैजिक को ऐड कर लीजिए। विश्वास रखिएगा, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो 100% कंप्लीट होगा। और इसके साथ ही साथ आपको डेली मेडिटेशन फॉलो करनी है आप, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अप रहे। मेडिटेशन करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी। लिखना सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, अपने ऊपर काम भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही उस पेपर पे जा रही है। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।